हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 7 है। इसके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट में इसको सही कर देती हूँ। क्या है? 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर क्या है? 2 है एंड 4 एंड 15। इसका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। ठीक है, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं, स्क्वायर है तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 होता है। ये कितना है? 4 एंड ये कितना है? 15। तो बस इसका क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। तो आप इसका क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन सब में से क्या आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको पता है इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे ही दिख रहा है। नॉर्मली जिनने एचसीएफ का वीडियो स्टार्टिंग से देखा है या नहीं भी तो भी नॉर्मल पता है कॉमन कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ये तो 2 से भी हो जाएगा 8, 4 से भी हो जाएगा 8, से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये इन दोनों से ही नहीं होगा और ये भी अलग होगा। ये दोनों 3 से होंगे, ये दोनों 4 से होंगे, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा जो आपका आंसर होता है वो 1 होता है। तो 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी का मतलब बताया था मैंने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, वही होता है। जीसीडी का मतलब भी क्या होता है? एचसीएफ ही होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मसप। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना है। तो जब भी अपॉन वाली वैल्यू आती है तो अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो जब भी अपॉन वाली वैल्यू आती है तो वहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कैसे निकालते हैं। जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसका क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो हर होता है, उसका क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये रूल है जब भी अपॉन वाली वैल्यू का एचसीएफ पूछा जाएगा। तो 3, 5, 7 क्या होगा? 3, 5, 7 का क्या लेंगे? एचसीएफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं है तो 1। और नीचे क्या आएगा? 16, 12, 18। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? ये आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो ऊपर का क्या आ जाएगा? 1 और नीचे का आपको पता है क्या आ जाएगा? 144। 144 इज़ द एलसीएम, जो इन तीनों नंबर से, एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो वही आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आपको भी एलसीएम तो कॉमन है, ये चीज़ तो आती ही होगी। इसकी मैंने ट्रिक भी डाली है एलसीएम की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इवन ये मेंस लेवल एग्ज़ाम में भी देखा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली इसमें भी क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? जब भी पावर्स वाली वैल्यू होती है, तो मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन करने के बाद जितनी भी मिनिमम पावर होती हैं वही आपका आंसर होता है। और जबकि एचसीएफ में मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, 6x² फिर ब्रैकेट में क्या है? x माइनस वाई। ठीक, और ये क्या है? x² + 2xy + y²। और उसके बाद क्या है? 18xy² x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें किसका निकालना है? इसका। ठीक है, तो चलो ठीक, और इसका एचसीएफ निकालना है। तो ये तीनों ही फैक्टर हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 3। देखिए, ध्यान से देखिए, 2 × 3 लिख सकती हूँ। फिर क्या आ जाएगा? x² y एंड x माइनस वाई। ठीक, जो लिखा है वही के वही लिख देंगे। और ये आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + ab + 2ab + b²। तो ये कितना हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर, कंपेरिजन विथ a + b का होल स्क्वायर। फिर
18 एक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे आप, इसका तो ये हो गया, और जब हम सेकंड वाली का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर, और आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर 12x का एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसका कॉमन क्या आ जाएगा, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर, और साथ में x, और आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक, अब आपको पता है एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में दिख रही है फैक्टर्स में, x माइनस वाई, यहाँ पर भी है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर भी है x माइनस वाई, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब हम किसकी बात करते हैं, HCF की बात करते हैं, तो हमेशा जो फैक्टर्स की पावर होती है ना, सबसे मिनिमम पावर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मिनिमम पावर x माइनस वाई तो होगा, दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, x की पावर 2 यहाँ है, यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे भी सिंगल x है, तो यानी कि x और x माइनस वाई तो आएगा। अब 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 भी आएगा, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन दूसरा जो इसमें 3 है, दूसरा जो इसमें 2 है, इस वाली वैल्यू में नहीं है, फर्स्ट वाली में, इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, जो HCF होगा, एक तो हमारा 2 आ रहा है क्योंकि 2 आपको पता है तीनों में है, एक सिंगल 2, ये तो निकल गया। दूसरी 3 भी आ रहा है, तीनों में है, तो ये 3। फिर तीसरी चीज़ क्या, x भी तीनों में आ रहा है, और चौथी चीज़ क्या, x माइनस वाई भी आ रहा है। आप सोचेंगे x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो 1 है ना, और जो तीनों में कॉमन होगी वही आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपका क्या कहलाता है, HCF। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर हो गया है, 5x स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ बने, क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q है। इसका HCF क्या है, x माइनस 3 है। अगर इनका HCF क्या है, x माइनस 3 है, तो p व q की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, तो पहली चीज़ क्या है, इनके फैक्टर्स निकालो। अब यहाँ पर HCF दिया है x माइनस 3, यानी यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगी, तो x की वैल्यू हम क्या रखें, 3 रख दें, x बराबर 3 हो जाएगा, है ना, x माइनस 3 का x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अगर हम इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, यहाँ पर क्या पुट कर दें, यहाँ पर क्या रख दें, x की वैल्यू 3 रख दें। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये p इंटू 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, q। यानी यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 3p माइनस क्यू और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। पहली कंडीशन आपको ये पता चली, आप इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इतनी चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट वाली जो है उसमें भी हम अगेन p की वैल्यू रख देते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशंस क्या है, एक मिनट देखिए, नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q। यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 3, क्योंकि ये हमें HCF के रूप में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में सारी चीज़ें अननोन होंगी तो क्वेश्चन को फाइंड करना आसान नहीं है, इवन यू कैन नॉट फाइंड। ठीक है, आप फाइंड ही नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट दी रहेगी। यहाँ पे हमें HCF दिया है तो हम उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 p प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 15q। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो 9p, उधर ले जाते हैं दोनों को, दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं आप, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 3p प्लस 5q इक्वल टू 15। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब
आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। वैल्यू कैसे आएंगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 3p माइनस क्यू इक्वल टू 9, और ये कितनी है 3p प्लस 5q इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपको सेम दिख रही है, माइनस ये पूरा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 माइनस का 6q, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन में माइनस का, 15 में से 9 जाएंगे माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 भी कैंसिल, क्यू कितना आ गया 1, क्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और क्यू अगर 1 आ गया, एक मिनट, ये सॉरी ये माइनस का 15 है, हाँ ये माइनस का 15 है, यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, ठीक बाय मिस्टेक। तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 6 से 24 कितनी बार में कैंसिल होगा, 4 बार में। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसकी पुट कर दो, यहीं पर पुट कर दो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्यू की वैल्यू, तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी पी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू कितनी है 4, 9 में से 4 ये कितना हो जाएगा 30, 9 में से 4 ये माइनस का 9 है, तो ये प्लस का 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 है ना, माइनस का 24, और ये 5 हो जाएगा, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया है 5, और तो 5 माइनस का अपॉन में 3। यहाँ पर आप q की वैल्यू इसको पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो आपके पास p और q कितना आ गया देख सकते हैं, एक आया है 4 और ये q है, और p आया है -5 अपॉन में 3, ठीक। कुछ नहीं किया है, देखिए ध्यान से, हमें क्या बोला है कि दो इक्वेशन है, उनका HCF x माइनस 3 है, तो x की वैल्यू हमने 3 ले ली, दोनों इक्वेशन में पुट कर दी, जो भी आपकी इक्वेशन थी इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में, वहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को माइनस कर दिया, फिर दोनों की वैल्यू निकाल ली, बस यही प्रोसेस है पूरी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष बचते हैं, तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जब पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, तब भी कॉन्सेप्ट अगर पूरे पढ़ लिए तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी रिमाइंडर की बात करते हैं तो उसको माइनस करना है आपको, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 120, और ये कितना होगा जब इसमें 243 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 240। बस इन दोनों का आपको क्या निकालना है HCF, किसका निकालना है 120 व 240। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सीधी सी बात है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जब भी हमें HCF निकालने को बोलेंगे तो दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है 120 है, और 240 ये जिसका जस्ट डबल है, यानी ये तो अगर मल्टीपल बनाएंगे तो 1 का, और ये इंटू 2 का बन रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 120 आ रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 120, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि सेम जो मैं ये वाला क्वेश्चन समझाया ना, सेम यहाँ पर भी, यहाँ 3 है, उस तीनों को माइनस करना है, तीनों को क्या निकालना है HCF निकाल लेना है, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका होमवर्क में है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि देखिए क्वेश्चन ध्यान से, यदि 63, 87 एंड 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, वो संख्या आपको नहीं पता, यानी कोई भी संख्या है, मान लो संख्या n है, तो उसको डिवाइड किया जाता है, और हर एक सिचुएशन में, हर एक दशा में क्या होता है समान शेष बचता है, जो रिमाइंडर आता है, यानी डिवाइड करने पर चाहे 0 आ रहा है चाहे 1 आ रहा है, तो लेकिन वो इक्वल आ रहा है तीनों में, चाहे मैं 63 से डिवाइड करूँ, 63 को डिवाइड करूँ किसी संख्या से, चाहे 87 को, चाहे 123 को, तो आपको बताना है वह बड़ा से बड़ा संभव भाजक मतलब कि जो वो संख्या होगी जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो कौन सी संख्या होगी जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम होगा, वो आपको आंसर बताना है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आपको रिमाइंडर सेम दिया हो, देखो 2 कंडीशन मैंने बताई है। एक कंडीशन वो है कि जब आपको रिमाइंडर सेम दिया हो लेकिन आपको उसमें क्या देंगे, हिंट देंगे कि वो संख्या कौन सी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको वो हिंट भी नहीं, यहाँ पर आपको रिमाइंडर ही नहीं बताया गया है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ये जैसे रिमाइंडर 2 है, वो सभी में समान शेषफल आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया, ओनली क्या दिया है, नंबर्स। और जब नंबर्स दिया होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपस में डिफरेंस लेना। यानी इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24। फिर 123 का 87 से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और 123 माइनस 63 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कुछ नहीं करना, इन तीनों का क्या लेना है, HCF। अब आपको पता है इन तीनों का HCF क्या आएगा, 12। और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है और कोई सा भी कॉमन नंबर नहीं है, आप निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए n वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर क्या होता है, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आता है। तो आपको बताना है n, जो n नंबर है ना ये वाला, उसी के अंकों का योग क्या होगा। तो वो नंबर पहले निकालोगे तभी तो योग बता पाओगे। तो योग क्या होगा वो नंबर निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो पहली कंडीशन जैसे अभी बताया सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लें पहले। जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3360। सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे 6905 माइनस 4665, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2240। थर्ड वाले में क्या करेंगे, 6905 से फर्स्ट वाली संख्या रह गई तो उसको भी माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 5600। इन तीनों का क्या निकाल लो, HCF। मैंने HCF निकालने के 2 तरीके बताए हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी आपको बताई है डिवीज़न मेथड। तो जैसे अगर मैं डिवीज़न मेथड से करूँगी, मैं आपको HCF निकाल के बता देती हूँ। फिर से आपके पास 3 नंबर हैं, ये है और ये नंबर है। 3 नंबर हैं, इसमें से तीनों का HCF निकालना है। तो एक तो आप फैक्टर बना लो, तो इतने बड़े बड़े नंबर का फैक्टर बनाने में भी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई है, आप डिवाइड कर लो बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। तो आपको पता है ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो ये कितना आया, 0, ये 2 और ये 1, ये भी 1। फिर ये आपको दिख ही रहा है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 बार में चला जाएगा पूरा। तो ये पूरा कैंसिल, यानी ये तो इसको डिवाइड कर रहा। अब इसको भी चेक करना है क्या इस वाली संख्या को कर रहा है, तो इस वाली संख्या को 112 0, तो कितनी बार में चला जाएगा, 112 0। ये अगर मैं 3 बार में ले जाऊँ तो, और 4 5 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी अब मैंने आपको पहले ये चीज़ बता चुकी हूँ, ये तरीका आपको बताया है कि जब भी जैसे ये 3 नंबर होते हैं तो एक को डिवाइड कर दिया तो ये LCM अभी नहीं होगा, वो कभी कभी होता भी है। जैसे यहाँ पर जब तीसरी संख्या को भी वो डिवाइड कर दे तो वही आपका HCF होता है, लेकिन उससे पहले आपको इस संख्या को भी चेक करना पड़ेगा। तो यानी आपका जो यहाँ पर HCF आ रहा है, इन संख्याओं का जो HCF आया वो आपको बता दिया, वो कितना आ रहा है, 1120। अगर आपसे वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले, या तो क्वेश्चन में ये लिखा होता है कैसे पहचानते हैं HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होता है, और या तो लिखा होगा डायरेक्ट HCF निकालना है। लेकिन इन क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आपका बड़ी से बड़ी संख्या तो ये आंसर होगा। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको बताना है उन अंकों का योग, तो इसका योग निकाल लो, 1 + 1 + 2 + 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 214। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 4। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, नेक्स्ट वह न्यूनतम संख्या, जिससे ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुकी हूँ। वह न्यूनतम संख्या बतानी है, न्यूनतम का मतलब क्या निकालना है, LCM।
36, 48 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष ना बचता हो, ऐसी कौन सी संख्या होगी वो आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं, कुछ तो दिया ही नहीं है आपको, शेष भी नहीं दिया है, तो सीधे क्या करना है आपको, निकालना है एलसीएम। 36, 48 एंड 112 सबका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे कैसे, डिवाइड करके, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे 6 से, मान लो मैं कर रही हूँ तो 6, और ये कितनी बार में हो जाएगा, 6 से नहीं हो रहा है, 2 से कर लीजिए, 3 4 6, 4 से कर लीजिए, 4 3, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 42, और ये कितना हो जाएगा, 8 48 इंटू 42, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1008। एलसीएम निकाल लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कैसे आएगा, बस आपको नंबर दिया, एलसीएम निकालना तो आता ही है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 से पूरे समूहों में रखा जाता है, यानी कि या तो 6 का ग्रुप बने या 8 का बने या 10 का बने, ये पूरा जो ग्रुप बन रहा है उसमें आपको बताना है विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी निम्नतम जो कम से कम कितनी संख्या होगी जिससे हम 6 ग्रुप या 8 ग्रुप या 10 ग्रुप पूरी तरह से बना सकें। तो जब भी इस तरह से होता है न्यूनतम संख्या, मैंने आपको बार बार बताया, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ नहीं लिखा होता। जब हम किसकी बात करें, निम्नतम या न्यूनतम संख्या की, तब भी हमेशा क्या फाइंड करना रहेगा, एलसीएम। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा आप बताइए। इन तीनों का एलसीएम बहुत कॉमन सी चीज़ है, 120। 120 ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तीनों ही नंबर से होना चाहिए, वही आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। और नहीं आता है तो निकाल लीजिए फैक्टर करके। कुछ चीज़ें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी वैल्यू का भी 1 घंटे आप फैक्टर निकालो, है ना। स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, और स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। 3 से और अगली 2 संख्याएं, यानी 3 से अगली 2 और जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनका विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। प्राइम नंबर यानी क्या, किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होती है, यानी जैसे 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पर आपसे इतनी आगे नहीं जाना है, आपसे सिर्फ 3 से अगली 2 संख्या यानी 5 और 7 की बात कर रहे हैं। 3 से अगली क्या होती हैं, 5 और 7, उनका क्या निकालना है, लघुत्तम, यानी 3 का, 5 का और 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। तीनों ही अलग अलग नंबर हैं तो सबका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी 105 क्या आ जाएगा आंसर। जब भी कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम की कंडीशन में, और एचसीएफ में हमेशा 1 जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। एक रेजिमेंट के सिपाही हैं तो उनको क्या करना है, 10, 15 या 20 की पंक्ति में खड़े होना, यानी एक जो सीरीज़ बनानी है उनको 10 में या 15 में या 20 में, मतलब 10 लोग होंगे या 15 या 20 लोग ऐसे बनाना है, और जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, ऐसे खड़े होकर उनको बनाना है। तो उसमें न्यूनतम संख्या क्या होगी, फिर से वही कंडीशन, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है पूर्ण वर्ग बनाना है ना, पूर्ण वर्ग। तो पहली कंडीशन क्या होगी आपको, एलसीएम किसका, 10 का, 15 का, 20 का। सभी को पता है इसका एलसीएम क्या होता है। इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60, है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, 60। तो आपको जब पूर्ण वर्ग बनाना है तब आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, इनका फैक्टर क्या बनेगा, 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, देखो पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जब पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबर को 2 2 बार चाहिए। तो ये तो 2 बार है, यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 3 की, और यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 की, तभी तो ये सब स्क्वायर बन जाएंगे। सब स्क्वायर बनेंगे यानी ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा
36, और 36 में कितना हो जाएगा 25, 36 इंटू 25 कितना आ जाएगा 900। आप देख पा रही हैं जो 900 है वो क्या है 30 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम लेना है, फिर जो एलसीएम के फैक्टर बने उनको चेक करना है, और जो कमी आ रही स्क्वायर नहीं बन पा रहे जो नंबर, उनमें आपको वो नंबर मन से बढ़ाने हैं, क्योंकि आपको क्या बनाने को बोला है स्क्वायर बनाने को बोला है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। यानी जो विद्युत तार है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है कि क्या करते हैं विद्युत तार को केवल 1 ही मीटर के गुणज में, यानी जब भी उसको बेच देंगे ना, जो उनका मल्टीपल आएगा, जो मतलब जो वायर होगा उसकी लेंथ 1 मीटर के गुणज में होगी हमेशा। और कोई ग्राहक अगर 80 मतलब मीटर में होगी, और लेकिन वो किस में ले जा रहा है 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला तार चाह रहा है, कई तार उसको चाहिए, एक ही नहीं कई तार चाहिए उसको व्यर्थ होने से बचाने के लिए, यानी उसको फिक्स वायर चाहिए जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है, 85 सेंटीमीटर के गुणांक में, या फिर काम करने के लिए उसको न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। ये बताना है कि कितनी उसकी लेंथ होगी उस तार की। तो आपको पता है 1 मीटर की बात कर रहे हैं पहले, 1 मीटर के गुणज में, लेकिन उसको कितना चाहिए 85, तो हम लिखेंगे 1 मीटर तथा 85 सेंटीमीटर लेंथ की वायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके में चाहिए उसको। तो ये तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में 100, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये कितना हो जाएगा 85, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 85 और 100, 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल लेंथ बतानी है, 85 सेंटीमीटर वाला टोटल आपको वायर चाहिए। तो 85 इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपको ये बताना है। तो आपको क्या बताना है कॉमन, मतलब गुणज में ही निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, 100 और 85 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी ये 100 है और ये क्या है 85 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 5, और एचसीएफ 5 होगा, यानी तो जब 5 होगा तो इसका जो डिवीजन निकाल लेंगे तो वो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 5 इंटू 17, ठीक है, यानी 17 बार में 85 का ही चाहिए, 85 मीटर का और 85 सेंटीमीटर का वायर चाहिए। जो कॉमन एचसीएफ आ रहा है उससे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से कितना 17, तो मीटर में लेंगे तो कितना आ जाएगा 1700 सेंटीमीटर, यानी 1700 सेंटीमीटर, मीटर में तो सिर्फ कितना आएगा 17 मीटर। कुछ नहीं, देखो इन दोनों का एचसीएफ लिया है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और वो 5 को क्या करना है, उस जो भी जिस फैक्टर में उसको चाहिए उससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। सेंटीमीटर में 1700 होगा, लेकिन मीटर में हमें आंसर बताना है तो 17 मीटर। नेक्स्ट, वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दोगुना करने पर 12, 18, 21 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो आपको बताना है। 12, 18, 21 व 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हमेशा क्या लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। और दो गुना करने वो कौन सी न्यूनतम संख्या, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 18, 21 व 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 18, 21 व 30 का निकाल लीजिए, 3 से कट जाएगा, फिर बचेगा कितना आ जाएगा 12, 18, 21, 30। अब डिवाइड कर लीजिए, कॉमन सी चीज़ है, बार बार मैं ये चीज़ बताती हूँ, है ना। और 2 से कट जाएगा 2, 3, 5, 7, 2 3 जा 6, 6 5 30, 37 जा 210, 210 6 7 126 0। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 1260, कितना आ जाएगा 1260। ये चीज़ आप निकाल सकते हो, है ना। और स्पीड बहुत होनी चाहिए आपकी, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। टेबल वगैरह अच्छे से लर्न होगी तभी आप ये चीज़ जल्दी कर पाओगे। अब आपको बताना है वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसको 2 गुना करने पर, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 गुना है तो उसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 630। इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 8x की पावर 3x, ठीक, और वह 4x³ -1, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका बताना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा अभी बताया था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x -1 और x² x + 1, ठीक।
और दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, अगर यहाँ पे x बाहर ले लूँ तो मैं यही कर सकती हूँ इसको, क्योंकि x² - 1 बचेगा। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, 8x³ - x। ध्यान से देखिएगा, इसको 2 की पावर 3 तो हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो मेरे पास x² - 1 बचेगा। आपको पता है a² - b² क्या होता है, a + b a - b, यानी ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 x, x + 1 और x - 1। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट 4x³ - 1, जब एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम पावर ली जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। और क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 और x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। और जब भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ही लेते हैं आंसर में, इसमें एलसीएम की बात करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम पावर ली जाती है जब भी पावर वाले फॉर्मूले आते हैं। तो जब हम मैक्सिमम पावर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, x दोनों में आ ही रहा है। ठीक, और सारी चीज़ें जितनी भी आ जाएंगी सब ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा x² - 1 हो जाएगा। वैसे भी x - 1 x + 1 इन दोनों का लोगे तो x² - 1 और क्या आ जाएगा x² + x + 1। और आपको अगर ऑप्शन में 2 की पावर³ नहीं लिखा होगा तो इसकी जगह क्या लिखा होगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ। जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं इसमें सारे जितने भी फैक्टर होंगे इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें सारे फैक्टर ही आपका क्या होगा एलसीएम। लेकिन जब एचसीएफ की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर, और जब पावर की बात करेंगे तो हमेशा एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, है ना। अगर 2 की पावर 6 है 2 की पावर 3 तो आपका एलसीएम हमेशा 2 की पावर 6 होगा उन दोनों में। और जब एचसीएफ की बात करेंगे 2 की पावर 3, यानी वो नंबर जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।